ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, जितने लोग यहाँ से सारे दुनिया में कोने कोने में आज की कथा ये गौ माता मंदिर की ओर से जो सुन रहे हैं, हर एक को कोटान बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद देते हुए और हर एक को धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारे मॉरिशस में सोनुक संजीव जी, आपका खबर मुझे मिला और बहुत से प्रशंसा आपकी है, बहुत धन्यवाद है। प्रेमचंद बुझावन जी, आपने भी जो वीडियो भेजा बहुत अच्छी है और समय लगने पर वो वीडियो मैं आगे भेज दूंगा कि सभी लोग देख सकें कि आप लोग मॉरिशस में भी कैसे वहाँ मना रहे हैं। और सनक सज्जा जी भारत देश में, और हमारे प्रताप सिंह भारत देश, और कल आप लोग के एक रोज के लिए मुझे आप लोग छुट्टी दिए, बहुत धन्यवाद हैं। मैंने यहाँ से वो गया बहुत जगह, पता नहीं कहाँ पहले गया होरन से फैनहैसन से लेलिस्तात से खाते पीते और रात्रि को घर पे पहुंचाया। तो आप लोग के लिए धन्यवाद है कि जो कल एक रोज मुझे छुट्टी मिल गई। लेकिन आज की कथा जो है, बड़ी महान पर्व जो है हमारे सारे दुनिया में मनाया जाता है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का त्यौहार है। आज के दिन सब पंडित ब्राह्मण अपने अपने यज्ञकर्ता को और राखी बांधते हैं। और लक्ष्मी माता को जब ब्रह्मा जी ने उद्धार किया था, जाकर के बंधनों में फंसा हुआ था गुंडों के संग, तो वहाँ लक्ष्मी माता जब उद्धार हुई, छुटकारा मिली क्षीर सागर में से, तो लक्ष्मी माता ब्रह्मा जी को रक्षा बांधी और ब्रह्मा जी को अपना भाई बनाया। तो इससे भाई बहन का रिश्ता चलने लगा। तो आज पंडित लोग के राखी बांधेंगे न पड़े हैं, सब भाई घर बहन भाई आके बांधे हैं। और जेके जेके भाई तो लोग बनिए भैया लोग, सबको अपने बहन के खूब अच्छा से दक्षिणा उक्षिणा दी हो जा। अबे हमारे बहने को आई वहाँ न्यू फेनप से, और एक आध बहन आ चुके हैं, और वे हालफ तो आलफ हुई हैं बहन हमारा देश प्रदेश से। तो हर एक से यही है कि रक्षाबंधन हिंदुओं का त्यौहार में रक्षाबंधन का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में और हिंदू जाति में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है यह सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया गया है। सावन महीना के पूर्णिमासी, तो आज वो दिन है। यह जा करके मुख्य तथा यानी भाई बहन के स्नेह के त्यौहार भी जैसे बन गई है ब्रह्मा लक्ष्मी के कारण से, तो आज भाई बहन का महान पर्व त्यौहार है। आपस में भाई बहन में कुछ ऐसा द्वेष भइल हुई, झंझट हो रहा हो, तो वो छूट करके आज से प्रेम मिलन भी होता है। और बहन आकर के अपने भाई को राखी बांधता है कि हमारे रक्षा करियो, सदा बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। इस दिन बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई प्रतिज्ञा करता है कि यथाशक्ति मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगी। भाई जाकर के वहाँ वादा करें कि अपने बहन की रक्षा करो। एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में चोट लगने पर रक्त बहने लगी, रक्त बोल जा खून के, तो कृष्ण भगवान के हाथ में चोट लगल तो खून बहे लगल। तो द्रौपदी अपने साड़ी फाड़ करके उनके हाथ में बांध देती थी। तो द्रौपदी जो रहा तो भगवान कृष्ण को बांध करके अपना भाई के रूप में स्वीकार किया।
इसी बंधन से और जा करके ऋणी कृष्ण ने और दुशासन द्वारा जब द्रौपदी के चार उतारत रहे साड़ी, तो एक का जगह पर हुआ भगवान कृष्ण ये तनी वही साड़ी फाड़ के बांध दे रहा हाथ में, तो दुशासन लोग जो साड़ी उघाड़ करे तो मांगत रहे उतार के द्रौपदी के, तो भगवान हुआ पर आके लाज रखिन कि हे द्रौपदी, तूने अपने साड़ी से मुझे बांधा था, भाई माना मुझे, आज तेरी की रक्षा करूँगा। तो साड़ी बढ़ते गए, दुशासन लोग थक गए, कोई उतार ना पाए माता लोग के साड़ी। तो ये मध्यकालीन यानी इतिहास में एक ऐसी घटना मिलती है कि जिसमें यानी चित्तौड़ की यानी रानी कर्मवती ने और जाकर के दिल्ली के मुगल बादशाह और हुमायूं के पास राखी भेज उसको यार अपना भाई बनाया था। तो एवं बहुत से कथाएं हैं, बहुत चीज़ें इसमें पड़ता है कि दिल्ली की मुगल के बादशाह के पास जा करके चित्तौड़ के रानी पठाइन राखी पठाइन उकरे के तोहरे खात पठाओ थे पोस्ट से, हमों के कभी कभी कोई पोस्ट से पठावे है तो 2-4 रुपया बच जाए, पोस्ट से पैसा न पठाए पहले हम न जाने लो सब काम। तो ऐसे ऐसे बहुत से बादशाह हैं। प्राचीन समय में एक बार देवताओं और दानवों में और 12 वर्ष तक जा करके वहाँ घोर युद्ध संग्राम चली। तो ये 12 वर्ष तक जाने देवता और दानव यानी आसुर और मनुष्य के लोगों में से साड़ी पठाए तो बहुत 12 वर्ष तक बहुत युद्ध भयल। इस संग्राम में राक्षसों की जीत हो गई और देवताओं के हार हो गई। तो जो हो गए और देवताओं का हार जो हो गए, तो दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। तीनों लोग जो हम लोग के हैं, मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, ये तीनों लोगों को जा करके अपने बस में कर ली राक्षस लोग, आसुर लोग, शैतान लोग। तो भगवान यानी दूषित कर दिया और भगवान को जा करके दूषित कर दिया यानी गिरा दीन। तो भगवान के अपमान हो गए कि भगवान के होते राक्षस लोग देश ले ले इन दुनिया तीनों लोग। दैत्यों के अत्याचारों से देवताओं के राजा जो हैं, तो इंद्र महाराज हैं देवताओं के राजा। तो देवताओं के राजा इंद्र गुरुपति यानी गुरु बृहस्पति से विचार यानी विमर्श किया और रक्षा विधान करने कहा। तो जा करके ब्रह्मा उनसे सरस्वती माता जो हैं तो गुरुओं के विद्याओं का गुरु हैं और इंद्र जो हैं तो देवताओं का गुरु हैं। तो इंद्र जाकर सरस्वती माता से सलाह करे हैं बृहस्पति देवी से कि हे माँ, विचार विसर्म किया और रक्षा विधान करने को कहा कि बोले रक्षा विधान हम लोग करी कि जीवन हम लोग के कुछ सुधार हैं। तो सावन मास की को प्रातः काल सावन महीना के पूर्णवासी के दिन प्रातः काल सवेरे रक्षा का विधान संपन्न किया गया। तो सवेरे की जून जा करके रक्षा को और संपन्न यानी शुरू करीन। और वहाँ मंत्र पढ़ा जाता है जब राखी बना है कि ये न बधो बलि राजा जानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिमाघ्रामी रक्षे माँ चल माँ चल। या करके ये मंत्र से रक्षा बंधन बना है। और उक्त मंत्रोच्चार से गुरु बृहस्पति ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान किया है। और या करके सहधर्मिणी इंद्राणी के साथ या करके व्रत संहार इंद्र ने बृहस्पति को वाणी और अक्षर यानी पालन किया। वाणी माने आवाज, अक्षर माने शब्दों कह के जो बात कहिन इतिहास कह करके बाणे। इंद्राणी ने ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा अविस्माती वचन कराकर इंद्र के दाएं में और रक्षा सूत्र को बांध दिया। और जा करके ब्राह्मण पुरोहित द्वारा जा करके इंद्राणी और ब्राह्मण को दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवा दिया।
इसी सूत्र के बल से इन मित्र ने दानवों पर विजय प्राप्त की, और वही ताकत से, उद्धरण हाथ से, और जा करके इंद्र ने दानवों से युद्ध किया, और दानवों से जा करके मनोरंजन अच्छा जा करके प्राप्त की। तो हम लोगों के जा करके जो पाए हैं तो हुआ है। इसी तरह से गौ माता मंदिर दनहाक में आज अभी 2 बजे से पूजा आरंभ होगा और हवन इत्यादि होगी, और यहाँ फिर उसके बाद में शाम को 6:30 बजे से दूसरी पूजा होगी, और रक्षाबंधन का विधान को प्रवचन होगा, और परिक्रमा किया जाएगा 108 बार गौ माता के, गंगा माता के, बेलपत्र, नीम पत्र, इस सब पेड़ों का परिक्रमा किया जाएगा। और शाम को जरूर यथा यज्ञ भोजन इत्यादि का प्रबंध होगा। अभी दिन भर तो मीठा भोजन रहेगी, शाम को जा कर के तीता भोजन रहेगी। और सांझा वाला श्रोता कहे रहे कि काका जी हम सेवई बनाए के लिए आप, तो भैया लोग सेवई भी मिली संझा के सबको के। तो हम लोग कोशिश करें समय पर पहुँचे के। अब 2 बजे से जो पूजा शुरू हुई तो ये पूर्णिमा की पूजा होगी। जितना मूर्ति भगवान के मंदिर में है यहाँ गौ माता मंदिर में, सब मंदिर सब मूर्ति के नाम से 108 हवन हुई यहाँ। तो सबके नाम से 108 हवन हुई। तो हवन में जेके विचार हुई आय करके भाग लेवे, अपने हाथों से एक आहुति डाले भगवान के, तो सब कोई के मौका आज हैं। तो आज की कथा जो है यहाँ फिर भी इस वक्त का कथा समाप्ति पर आई है। 2 बजे तो पूजन हवन हत्यारी होगी, शाम को फिर कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो आने के सब कोई महती कृपा करें। काल भैया, महेंद्र गुदर, दयाराम, राम किशुन और बेटी कमला जी, हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग गए और ख़ास करके हम लोग अतिथि रूप में पहुँचली फैनहैसर में। एक नारी यहाँ औरत जितना सेवा सत्कार, हम लोग के किरण भोजन पानी, इन सब को बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। वहाँ से ले लिस्तात हम लोग गए। मेरा छोटी बहन वहाँ पर जो सेवा सत्कार किया, मुझे रक्षाबंधन के हेतार्थ फ्लैशलाइट दिया है कि अब भैया तू उधर ही ना हो तो रात के अंधियार में जइयो तो यही बार के जइयो। तो मैं सोचता हूँ कि वो सब कुछ करूँगा। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जितना बधाई, जितना व्हाट्सएप सब कुछ आए हैं। ये कथा आप लोग व्हाट्सएप पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण करने की महती कृपा करें। आज की कथा समाप्ति तक आ चुके हैं। आलमेरे से मेरे बेटा यहाँ बहू पतो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, वो लोग भी आज मंदिर में उपस्थित हैं, खुशी की बात है। हर एक को धन्यवाद है, हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।